श्रृंगार करके आज माँ मैना उन्हें पालने में पड़ा देती और फिर पालने को झुलाती रहती। क्यों ना मैं अपनी पुत्री को चलना सिखाऊं। माँ मैना ने क्या किया, आज अपनी पुत्री पहना दी, नूपुर पहना दिया। और उसी समय माँ के दोनों वर्ष के बाद माँ कहने लगी, आज मेरी पुत्री मेरी ऐसे ऐसे। जैसे ही माँ पार्वती पग उठाती तो घुंघरू करते छन छन। जैसे छन छन की आवाज आती तो माँ पार्वती अपने पैरों की ओर देखती और देखती खिलखिला करके हंसने लग जाती, खुश हो जाती। माँ आज चलना सिखा रही थी। फिर माँ ने कहा, ऐसे ऐसे। और अब की बार मेरी पुत्री मेरे पास आएगी। माँ पार्वती धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने लग गई। जैसी घुंघरू की आवाज आई, अब की बार माँ फिर से आगे बढ़ी। किसकी ओर बढ़ी? माँ मैना की ओर। अरे नहीं भाई, जाकर के शिवालय के अंदर शिवजी के शिवलिंग था। माँ के अब खेल भी निराले हैं। थोड़ी और बड़ी हुई सखियों के साथ खेलने के लिए जब शिवलिंग बनाती, वाटिका से पुष्प चुनती और उन पुष्पों को शिवलिंग पर चढ़ती। तो मेरे भोलेनाथ हैं, इन्हें छोड़ करके मन कहीं जाता ही नहीं है। मेरे सब कुछ मेरे भोलेनाथ हैं। कहते इस प्रकार से माँ बड़ी होने लग गई। माँ ने किशोरावस्था को प्राप्त किया तो आज सारी सखियां घेर करके माँ को कक्ष में बैठी हैं और हंसी ठट्ठा चल रहा है सखियों का। अरे हाँ, मैं असत्य थोड़े ना बोलूंगी। हम तो चाहते हैं हमारी प्रिय सखी को लेने एक राजकुमार आए घोड़े पर सवार होकर और हमारी पार्वती को ब्याह कर ले जाए। मेरा नाम महेंद्र पाल गौतम है और मैं इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हूँ। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में 2009 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आशुतोष महाराज जी का शिष्य हूँ और यहाँ पे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में आत्म जागृति का काम होता है। इंसान को आत्म जागृति से लेकर विश्व शांति के मिशन पे काम कर रहे हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक आध्यात्मिक संस्था के साथ साथ एक सामाजिक संस्था भी है और विश्व में बहुत सारे प्रकल्प पे काम कर रहे हैं। 10-11 हमारे ऐसे प्रकल्प हैं जो विश्व शांति के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा कामधेनु प्रोजेक्ट है, अंतर्दृष्टि प्रोजेक्ट है, अंतर्क्रांति प्रोजेक्ट है, भ्रूण हत्या के ऊपर संतुलन का प्रोग्राम है। और ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ पे शिव नेत्र की तरह आत्म को तत्वदर्शी का ज्ञान दिया जाता है और ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा इस कथा के उपरांत भी दी जाएगी। जिन भक्तों को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेके उस परमात्मा को प्रकाश स्वरूप देखने का इच्छुक है, वो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा यहाँ पे दी जाएगी, निःशुल्क दी जाएगी। बस के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। जी, मेरा नाम ईश्वर जालकर है, बिजनेसमैन। 2009 से मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। क्या कहेंगे आज की कथा के लिए? आज की कथा मैं वाईके गर्ग जी को ये बताएंगे, आप सबसे ज्यादा ये बता सकते हैं। आप बताओ वाईके गर्ग जी। मैं वाईके गर्ग दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से 2007 से जुड़ा हुआ हूँ। इसमें ये सोशो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। इस संस्थान में करीब 5000 संत समाज है, स्वामी जी हैं, साध्वी जी हैं, जो बहुत ही हाईली एजुकेटेड क्वालिफाइड हैं, जो अच्छे जॉब छोड़ करके इस संस्थान से जुड़े हैं। सिर्फ समाज के उत्थान के लिए उन्होंने अपना घर-बार छोड़ा और इस तरह का साधु जीवन जी रहे हैं। इस प्रकार की जो कथा यहाँ पे शिव कथा हो रही है, इस प्रकार की कथाएं और दूसरे प्रोग्राम हम ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड कराते हैं। इससे समाज के जो हर एक वर्ग को हम आध्यात्म से, उस परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं। और आज की डेट में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो संस्थान से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने उस परमात्मा के दर्शन करे हैं, जो आशुतोष महाराज जी की कृपा से उनको कराए जाते हैं। ये कथा हो रही है। ये जो कथा व्यास है यहाँ पे, ये IIT दिल्ली से PhD है केमिस्ट्री में, हाईली क्वालिफाइड है। बहुत अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से अपनी बात को समझा रहे हैं, परमात्मा के बारे में, आध्यात्म के बारे में, जो मंत्रमुग्ध होकर के यहाँ के जो लोग हैं समझ रहे हैं और जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिव्य शक्ति संस्थान के साथ जुड़ने के लिए क्या कुछ वेबसाइट है या फिर कैसे जुड़ सकते हैं इसमें? यहाँ पे संस्थान की वेबसाइट है DJJ
YouTube चैनल है, बहुत सारे YouTube पे DJJS कर लीजिएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। कई चैनल हैं, YouTube चैनल है, और यहाँ पे करीब 11 प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं जो देश की 36 जेलों में प्रिजनर्स के रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेशन के लिए प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। ऐसे बहुत से कैदी जो जिनको ये ज्ञान मिला, रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेशन के लिए उनको यहाँ पे गाइडेंस मिली और जेल से बहुत ही थोड़े टाइम में बाहर आ गए। ऐसे लोग हैं जो खुद तो सुधर गए और जेल से बाहर आ गए और आज वो सुधार का काम कर रहे हैं दिव्य ज्योति से जुड़ करके। इसी तरीके से हमारा बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है अंतर्दृष्टि। ये नेत्रहीनों के लिए है, जिसमें हम नेत्रहीनों को स्किल्ड बनाते हैं, ट्रेनिंग दे करके वो प्रोडक्ट बनाते हैं। आज वो किसी के राशन या चादर पे या कपड़ों पे डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारे वॉलंटियर्स फ्री में सेवा करके उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं और जो भी प्रोसीड आती है उनके वेलफेयर के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी तरीके से हमारा एक युवाओं के लिए प्रोजेक्ट है सैम, जो युवाओं में जागृति पैदा कर रहा है, आध्यात्म से जोड़ रहा है, मेटलिज्म को खत्म करके डिटैच होकर के और आध्यात्म में जुड़ रहा है, खुद भी जुड़ रहा है और समाज को भी जोड़ रहा है। इसी तरीके से हमारा एक मंथन प्रोजेक्ट है जो बहुत ही गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों के बच्चों के लिए चलाया जा रहा है। यहाँ तक कि मतलब आया के बच्चे, रिक्शा वाले के बच्चे और यहाँ तक बैगर के बच्चे, ऐसे बच्चों को हम इकट्ठा करते हैं, अपने केंद्रों में लाते हैं और उनके सर्वांगीण विकास के लिए वहाँ पे शिक्षा चलाई जाती है, संस्कार शालाएं चलाई जा रही हैं। इस तरीके से आप उन बच्चों को देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो संस्कार से भरे हुए हैं। आज इस तरह की जिंदगी चले, एम्पावरमेंट के लिए काम किया जा रहा है। आज इसमें कथा व्यास जी ने विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। हमारे जो 70-80% करीब 400 हमारे आश्रम हैं, 400 आश्रम में से करीब 370 हमारे देश में हैं और 30 विदेशों में हैं और 70-75% जो हमारे आश्रम हैं वो चलाती है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।